दोस्तों, जिस तरह से बाकी जो मेडिकल कोर्सेज आते हैं, जैसे कि एमबीबीएस की बात करें, बीडीएस की बात करें, बीएएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस की बात करें, या फिर कई सारे स्टूडेंट बीपीटी भी करते हैं, बीएससी नर्सिंग भी करते हैं, ऐसे ही एक कोर्स का नाम अक्सर आपके सामने आता है और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल एडमिशन लेते भी हैं। वो होता है BNYS, मतलब कि बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आपके 12th में कितने % मार्क्स होने चाहिए, किन सब्जेक्ट के साथ आप पास करोगे 12th को तो आपका एडमिशन होगा, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, फीस क्या है इस कोर्स की, इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हो तो उस कॉलेज के पास में कहां से अप्रूवल होना जरूरी है, और साथ में ही अगर आप BNYS कोर्स को करना चाहते हो तो क्या नीट क्लियर करना आपके लिए जरूरी है, और क्या इस कोर्स के साथ में ही जो MBBS का सिलेबस होता है वो कितना % मैच करता है। ऐसे कई सारे सवाल जो आपके दिल में है, आज उन सभी का जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, BNYS कोर्स के लिए पहले आप समझिए फुल फॉर्म क्या बोलती है। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। नेचुरोपैथी मतलब कि जो नेचर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उससे ट्रीटमेंट किया जाएगा, साथ में ही योग का सहारा लिया जाएगा, जो योग साइंस है उसका सहारा लिया जाता है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। जो ये कोर्स करने के दौरान जो आप सीखते हैं वो इससे ही सब कुछ रिलेटेड होता है। बैचलर डिग्री एक ही कोर्स होता है। इसके ड्यूरेशन की बात करें, 5.5 साल का टोटल ये कोर्स है, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। इंटर्नशिप 1 साल की होती है, जो करना अनिवार्य होता है, वो करना कंपलसरी है। वो आप अगर नहीं करते हैं तो कोर्स इनवैलिड आपका बिल्कुल हो सकता है। इस कोर्स को करने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मेडिसिन और साथ में सर्जरी का सहारा नहीं लिया जाता। मतलब अगर इनका सहारा नहीं लेते हैं तो ठीक कैसे करते हैं, तो इसमें जो पेशेंट्स को ठीक करने की जो पद्धति या फिर प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो होता है जड़ी बूटियों का सहारा लेना, साथ में ही उन लोगों की एक्सरसाइजेस कराना। जब आप BNYS कोर्स कर लेते हैं तो इसमें बेसिक रूप से जड़ी बूटियों और योग द्वारा ही पेशेंट्स का इलाज करना सिखाया जाता है। इस कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं, पर उससे पहले ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले कोशिश करते हैं कि उनका एडमिशन MBBS में हो जाए, ना हो तो BDS में हो जाए, या फिर BAMS, BHMS या BUMS में एडमिशन हो जाए। और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, बट BNYS पिछले कुछ सालों में एकदम से उभर के आया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल इसमें एडमिशन लेते हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अलग अलग सेक्टर्स में वो लोग चले जाते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो आप सीखते हैं वो सीखते हैं कंट्रोल करना किसी की भी बॉडी को, डिजीजेस को, किसके द्वारा, डाइट्स के द्वारा, मसाज के द्वारा, एक्सरसाइजेस के द्वारा, या फिर फिजियोथेरेपी का सहारा लेना, और भी कई तरह की चीजें जो इसमें इस्तेमाल की जाती है। मतलब कि किसी भी उस व्यक्ति का जो बीमार है, उसके उस बीमार शरीर का जो आप ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा। नेचुरल प्रोसेस से ही उसको ठीक किया जाता है। यही आप पढ़ते हैं BNYS के अंदर। दोस्तों, BNYS की जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 60 to 70% जो सिलेबस होता है MBBS का, वही सिलेबस आप भी पढ़ते हैं जब आप कोर्स कंप्लीट अपना कर रहे हैं BNYS को, और उसमें काफी हद तक वही चीजें पढ़ाई भी जाती हैं। अब जैसे ही आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने नाम के आगे मतलब प्रीफिक्स एज अ डॉक्टर आप लगा सकते हैं। पर मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप चाहते हैं BNYS कोर्स को करना तो नीट तो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। नीट जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो कंप्लीट करना किसी भी मेडिकल कोर्स के लिए अनिवार्य एक चीज है। अगर आप वो एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं करते हैं तो आप एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे। मिनिमम 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास PCB है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास है, तो आप एडमिशन इस कोर्स में आप बिल्कुल ले सकते हैं और कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। साथ में ही हम बात करें कि BNYS को अप्रूवल कौन देता है। दोस्तों, जिस तरह से कि सभी अलग अलग कोर्सेज को अलग अलग काउंसिल बॉडीज अप्रूवल देती हैं, जैसे कि MBBS की बात करें तो वहां MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना जरूरी है कॉलेज को। साथ में BDS की बात करें तो वहां डेंटल काउंसिल का अप्रूवल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसी तरह से अगर आप करते हैं BNYS किसी भी जगह से, किसी भी कॉलेज से, तो वहां उसको आयुष का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। अगर आयुष का अप्रूवल नहीं है, आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले रहे हैं तो बेहतर है आप वहां पे एडमिशन ना लें।
एडमिशन लेने का प्रोसेस की हम अगर बात करें तो एडमिशन दोनों तरह से आपके एडमिशन हो सकते हैं, पर पहले आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। बट बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि एडमिशन देने से पहले एक एंट्रेंस कंडक्ट करवाती हैं। वो एंट्रेंस खुद यूनिवर्सिटी बेस्ड सिलेबस पर होता है, वो उस पर एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं। एंट्रेंस में अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो ही वो यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन देंगी। बट ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेगी, काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देगी। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी हैं तो भी आपका एडमिशन इजीली हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितनी ज्यादा एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए टफनेस है, जितनी ज्यादा मशक्कत आपको वहां करनी होती है, इतनी मशक्कत आपको BNYS में एडमिशन लेने से पहले नहीं करनी होगी। अब बात आती है कि हम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लें या नहीं लें। दोस्तों, वैसे तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आप देखिए जहां पर सबसे अच्छा एक्सपोजर हो, मतलब कितने बेडेड वहां हॉस्पिटल है, किस तरह से एक्सपोजर मिलता है, किस तरह से ट्रीटमेंट्स किया जाता है, कितनी ज्यादा वहां पे जो मरीज आते हैं, साथ ही कितनी ज्यादा विजिट है वह मरीजों की, ताकि जब आप कोर्स को कंप्लीट करें तो वह प्रैक्टिकल भी आप कर सके। ये चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फीस की हम लोग बात करें तो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहां पर जो फीस आपको पे करनी होगी वो 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर ईयर तक फीस आपको देनी पड़ सकती है किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं। बट वही अगर आप किसी गवर्नमेंट से आप करते हैं तो फीस आपकी बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर ही आपकी फीस होती है। कोर्स जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी हॉस्पिटल को आप ज्वाइन कीजिए, क्लिनिक खोलिए, नर्सिंग होम खोलिए, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जो ऑप्शंस मिलते हैं बाकी के मेडिकल के स्टूडेंट्स को, वही सारे ऑप्शंस आपको भी मिलेंगे। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बैचलर डिग्री आप एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने भी बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। आप कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं एजुकेशन को रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों, अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के जो एजुकेशन से अपडेट्स आते हैं उनके लिए अपडेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।